मैं उमा शंकर आपके इस चैनल में आ गया हूं और इस बार मैं हास्य प्रोग्राम दे रहा हूं। मतपत्र पेटिका बना हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चुनाव का दौर चल रहा है और देश का राजा बनने जा रहा है। तो आइए शुरू करता हूं। मैं मतपत्र पेटिका हूं। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जैसे लेटर बॉक्स, तिजोरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स। तो ऐसे में मेरी कीमत बढ़ चुकी है और मुझे यहाँ पे रखा गया है। चारों तरफ से सेनाएं लगी हुई हैं और काफ़ी अनुशासन की व्यवस्था लगाई जा रही है। भीड़ काफ़ी लंबी लगी हुई है, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। धूप में लोग खड़े हैं। ऐसे में धीरे धीरे लोग आते हैं और क्योंकि मैं मतपत्र पेटिका हूँ और मेरे एक एक वोट से देश का राजा बनता है, ऐसे में कितना खड़बंडर होता है मैं यही बताना चाह रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। इतने में प्रधान जी आते हैं। एक आदमी मतपत्र डालने चाह रहा है और उसमें झगड़ा होने लगता है। अरे हमको वोट डालने दीजिए। अरे भाई हमारे गांव का है भाई, इसको जल्दी वोट डालने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह उसको अनुमति मिल गई और उसने कागज डाला हमारे मुंह में, ओ डाला। इस तरह वो चला गया। अब देखिए लाइन से लोग आ रहे हैं। अरे वो टकला आ गया, अरे बाप रे वो भी वोट डाल रहा है, मुंह में डाला। हो अरे वो 101 साल का बूढ़ा भी आ गया, एक आदमी। और अरे भाई आप क्यों साथ में जा रहे हैं? अरे बूढ़ा आदमी है, मैं कैसे अकेले नहीं जा सकता है। इस तरह पकड़ के लाते हैं और कागज मोड़ करके इस तरह हमारे मुंह में मत डाल देते हैं। और इस तरह देखिए वो हमारा एक और नई नवेली दुल्हन आ गई, उसने हमें टच किया, बहुत अच्छा लगा। ओ अरे कितना आनंद आ रहा है। देखिए माय डियर ऑडियंस, इस तरह मेरा जीवन किस तरीके से एक एक मिनट का एक एक पल ऐसा स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। इतने लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। इतने लोग को देख करके मेरा मन बेचैन हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग आते हमको छूते तो कितना मज़ा आता, लेकिन ये तो हमारी तकदीर की बात है। देखिए वो टकला आ गया और वो देखिए वो 100 साल का बूढ़ा आ गया। अरे वो लंगड़ा भी आ गया। ओ ये विकलांग सब लोग आ रहे हैं। अरे वो डालते जा रहे हैं। अरे देखिए हमारी तकदीर की क्या बात है। अरे वो नई नवेली दुल्हन भी आ गई, उसने तो हमको वोट डाला तो मेरा मन तो प्रसन्न हो ही गया। अब क्या होना है, मज़ा ही मज़ा है। माय डियर ऑडियंस, इस तरीके से मेरा ये जो दिन भर तो बहुत अच्छा से कटा, लेकिन शाम को काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और प्रधान जी की तमाम 10-20 लोग को लेके आए। बोले इसमें वोटिंग लिस्ट में तो नाम है नहीं, तो कैसे वोट पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ही गांव के हैं लोग। इस तरह अवैध किस्म का कार्य होने लगा और लोग एक बाएक हमारे पत्र पेटिका के पास आते हैं और गबागब वोट फटाफट मुहर मारते हैं। हम पत्र पेटिका में ढक्कन बंद करते हैं और उसके बाद ताला लगा देते हैं। ताला लगा करके हमको फिर उसी तरह कैद कर देते हैं। सैकड़ों पेटियाँ, मेरे भाई बहन मित्र जितने भी हैं पेटिका बने हुए, अब बक्से में बंद करके सीधे गाड़ी में लटका दिया जाता है। हमारे सांस लेने की भी जगह नहीं है, सांस भी मैं नहीं ले पाती हूँ। इसके बाद ऊपर से ताला कस देते हैं और हमारी दुर्दशा हो जाती है, मरने के समान हम हो जाते हैं। इसके बाद उसको बक्सा में बंद करके किसी तरह फिर दूसरी जगह ले जाके जमा करते हैं। इस तरह मैं कैद रहती हूँ। मेरा जीवन कितना कष्टमय बीतता है। उसके बाद फिर जो है जब गिनती का दौर शुरू होता है तो उसके बाद फिर हमको उठा के बक्सा खोल के आराम से गिरा दिया जाता है और फिर हमको डब्बा से निकाल के फेंक दिया जाता है। माय डियर ऑडियंस, क्या इसी तरीके का जीवन होना चाहिए? आज जो नौजवान होता है वो देश के लिए कितनी सेवा करता है और जब वृद्ध हो जाता है तो उसको अनाथ आश्रम में माँ बाप जो बच्चे होते हैं भेज देते हैं। क्या यही न्याय की बात है? मैं इस छोटे से चैनल से, विक्रम राज रंगीला चैनल से अपील करती हूँ कि इस तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए और कोई वृद्ध है तो उसको भी उसी प्रकार का सम्मान दिया जाना चाहिए जैसे किसी नौजवान को दिया जाता है। देश में दबे कुचले लोग जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनकी बात भी कोई नहीं करता और जो अवैध लोग हैं उनकी सेवा की जाती है, उनको अच्छा माना जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल बनाने वाले जो मिस्त्री होते, जो कारीगर होते, उनका हाथ काट दिया गया। तो क्या यही न्याय है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो छोटे तबके के लोग हैं अगर वो देश सेवा कर रहे हैं तो उनका भी अलग से पुरस्कृत होना चाहिए,
उनका भी प्रोत्साहन देना चाहिए। और अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको भी अलग से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा यही कहना है। मैं पत्र पेटिका जरूर हूँ, और लेकिन मुझे एक डिब्बे की तरह कचड़े में फेंक दिया गया और उसके बाद मेरी कोई इज्जत नहीं होती है। माय डियर ऑडियंस, पत्र पेटिका का कार्य यहाँ पे तो समाप्त हो ही जाता है। तो कोई राजा बन ही जाता है और इस तरह उसके बाद हमको निकाल कर बाहर डब्बे में फेंक दिया जाता है। हम लोग भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो वोटर है वास्तव में वो बहुत गरीब है। वो गरीब इसलिए है क्योंकि वह अलग अलग है, और वो आपके एक एक वोट को डाल करके देश का एक राजा बनाता है। लेकिन उस वोटर की तकलीफ क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उस पर न ध्यान देते हुए कुछ जैसे कुत्ते को रोटी दिया जाए उस तरह एक कौड़ा दे करके चुप कर दिया जाता है। क्या यही न्याय है? अगर हम वोटर आपको वोट नहीं देंगे, अगर मैं पत्र पेटिका हूँ, अगर मैं पत्र पेटिका न रहती तो आप हमको किस तरीके से हमारे सहारे आप लोग राजा बनते। मुझे अपने आप में गर्व तो जरूर है, लेकिन मुझे दुख भी एक बहुत बड़ा है कि मुझे कचड़े की डिब्बे की तरह फेंक दिया जाता है। उसके बाद कभी पूछा भी नहीं जाता है। 5 साल के बाद फिर से एक नई पत्र पेटिका बन के तैयार होती है, वह भी उसी तरीके का कार्य करती है। तो उसी तरीके से आज हमारे देश का जो वोटर है वह भी उसी तरह बराबर 5 साल के बाद ईमानदारी से वोट डालता है। यहाँ तक कि नोटा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कोई किसी को वोट नहीं डालना है, ऐसा भी एक व्यवस्था बनी थी। हालांकि ये सब उचित नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। अगर देश का राजा अगर एक बनाया गया तो राजा का धर्म भी है कि वो वोटर के दिल की भी बात सुने। उसके घर में अगर रोटी नहीं बनी है तो उसको भी सुने। एक ना एक दिन जरूर उसका आशीर्वाद इस पूरे देश को पड़ेगा और देश हमारा आगे की तरफ जाएगा। किसी पार्टी बंदी से देश नहीं चलता है, देश तो अपने दिल से चलता है। एक गरीब जो पहले के लोग हुआ करते थे, जिनके पास पैसा भी नहीं हुआ करता था, उनको भी ये वोटर मिल करके चंदा इकट्ठा करके देश का राजा बनाता था। जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आप चुपचाप जनता के बीच में चलते थे और वो ये नहीं बताते थे कि मैं राजा हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। एक आम जीवन की तरीके से उन्होंने जीवन जिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा ही राजा हो जो इस देश को चलावे और इस तरह लूट खसोट वाली समस्या और इस भ्रष्टाचार की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।